किसी ने क्या खूब कहा है, व्यक्ति के तीन मित्र सच्चे मित्र होते हैं। ज्ञान, बुद्धि और विवेक। ज्ञान बुद्धि विवेक से बढ़कर मीत न कोय, इनके छूटे साथ तो जीवन भर को रोए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज एक और कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, जिससे हम सीखेंगे कि परिस्थिति के अनुसार बातों को पेश कैसे करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अकबर का प्यारा तोता। बादशाह अकबर को पड़ोसी देश से आए राजा ने एक तोता उपहार में दिया। यह तोता लोगों की बातों का जवाब देता था और बड़ी मीठी मीठी मजाकिया बातें करता था। राजा को यह तोता बहुत पसंद आया। राजा ने तोते की जिम्मेदारी राजमहल के एक पुराने नौकर को सौंपी और कहा, देखो, यह तोता मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें इसका बहुत सावधानी से पूरा ध्यान रखना है। किसी भी हालत में तोता मरना नहीं चाहिए। यदि तुमने कभी भी मुझे यह बताया कि तोता मर गया, तो तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नौकर तोते का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखता। वह उसे सही समय पर दाना पानी देता, नहलाता धुलाता तथा उसके आसपास साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखता था। परंतु मृत्यु तो एक अटल सत्य है। तोता भी एक दिन चल बसा। तोते को मरा देख नौकर की सांसें अटक गई। वो डर से थरथर कांपने लगा। उसे पता था कि तोते की मौत का समाचार सुनते ही राजा गुस्से में उसे भी मृत्युदंड दे देंगे। बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे ध्यान आया कि दरबार में एक व्यक्ति है जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकता है, बीरबल। वो घोड़े की तरह दौड़ता हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बीरबल बोले, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। तोता महाराज को बहुत ही प्यारा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस समस्या का कुछ ना कुछ उपाय मैं निकाल लूंगा। तुम तोते के बारे में महाराज से कुछ मत कहना। बीरबल राजा अकबर के पास गए और ऐसे महसूस करवाया जैसे कि वो बहुत घबराए हुए। अकबर बीरबल को देखकर बोले, अरे बीरबल, क्या हुआ? तुम इतने घबराए क्यों? बीरबल बोले, महाराज, क्या बताऊं, मेरी तो घबराहट से जान निकलने को है। आपका प्यारा तोता बिल्कुल चुप हो गया है। न वो खा रहा है, न पी रहा है, पंख भी नहीं हिला रहा है। बिना पलक झपकाए वो बस ऊपर की ओर देखे जा रहा है। राजा भागे भागे तोते के पिंजरे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि तोते का तो दम निकल चुका है। राजा बीरबल से बोले, बीरबल, आपने सीधे सीधे क्यों नहीं बताया कि तोता मर चुका है? इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी और असली बात बताई ही नहीं। बीरबल बोले, महाराज, आपने ही तो कहा था कि यदि किसी ने तोते के मरने का समाचार दिया तो आप उसे मृत्युदंड दे देंगे। अगर मैं आपसे यह कहता कि तोता मर गया, तो आप मुझे मौत के घाट उतरवा देते। तोते के मरने का दुख तो बहुत था महाराज को, लेकिन बीरबल की बातों से उन्हें हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए बीरबल से बोले, तोते की क्या जरूरत है, बातें बनाने के लिए तो आप ही बहुत हो। दोस्तों, जीवन में हमें भी बीरबल की कहानियों से सीख लेते हुए अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते रहना चाहिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी,
और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे और आप उसको सुनते रहें और दिन भर मोटिवेट रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।